हो गया। मृत्यु, आप बताइए कि मृत्यु के बाद जो शव होता है उसे दफनाया भी जाता है और जलाया भी जाता है ना? दोनों दोनों प्रचलन है या एक ही प्रचलन है? दोनों है ना? इसी से कुछ टर्म आएगा, उसको हम लोग को देखना है। जैसे उरांव जनजाति में जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, पढ़े थे ना, अभी कल ही पढ़े हैं। तो उरांव जनजाति में जो था कि जो पूर्वजों का जो आत्मा होता है या पूर्वजों का जो हड्डी जहां पे विसर्जित किया जाता है, ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता था? बोलिए। हडबोरा, वो तो अलग था। एक और कुछ बताए थे कुंदी करके, नहीं, हडबोरा में तो हड्डी को 1 साल के बाद जो है जमा करके उसको ये किया जाता था, है ना? और उसके बाद जो कोहा बेंजा पढ़ाए थे कि आत्माओं का जो है मिलन होता था जब हड़बोरा संस्कार होता था, ठीक है, तो हड़बोरा संस्कार के बाद जो है वो उनके पूर्वजों के साथ उनके आत्मा का मिलन होता था, इसे कोहा बेंजा बोला जाता था। और हड़बोरा में होता था कि साल भर में जितना लोग मरे उनके हड्डी को, अस्थि को ये किया जाता था, यही है ना? और वो जो कुंदी बोले थे वो एक पत्थर का बना होता है जिसे क्या बोला जाता है? फुल्की। नहीं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं आप लोग? कल कल घूमने चल गए थे क्या? नहीं, तो फिर कैसे नहीं पढ़ रहे हैं? लिखिए, शव को जलाने तथा दफनाने, शव को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रथा प्रचलित है। ठीक है, जलाने तथा दफनाने की दोनों प्रथा प्रचलित है, ठीक है। अच्छा, आप देखे होंगे कि जब दफनाया जाता है तो सर की तरफ एक पत्थर का पट्टी लगा हुआ होता है, होता है? देखे हैं जी? इसको क्या बोलते हैं जी? जहां दफनाया जाता है वो मसना भी बोला जाता है और शासन भी बोला जाता है, अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम है, ठीक है। तो वहां पे आप देखे होंगे कि जब दफनाया जाता है व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात, तो सर जिधर रहता है तो पत्थर का एक पट्टी नहीं बना होता है, होता है कि नहीं होता है? उसको क्या बोला जाता है? होता है, वो हम जान रहे हैं, उसको बोला क्या जाता है? बोलिए, लिखिए। उसको मोदीरी बोला जाता है, मोदीरी, मोदीरी, मोदीरी ठीक है, मोदीरी, ठीक है। कैसे याद रखिएगा इसको? मर जाता है तो नहीं, तो मुड़ी के साइड है, नहीं? चलिए, माथा मुंह के साइड है ना जी, तो मुंह के साइड जो पत्थर लगाया जाता है, नहीं? ठीक है, थोड़ा टफ लग रहा है, नहीं है? तो क्या कीजिएगा, अब वैसा आप लोग करिए दिए हैं, ये सब आप लोग कहीं जाके बोलना होगा, इतना कड़ा वर्ड का है यूज किए हैं, इसमें संशोधन करवाइए थोड़ा, ठीक है, और इजी नाम रखवाइए। लिखिए, सिर की ओर ही पत्थर की पट्टिका, सिर की ओर, सिर की ओर, ठीक है, सिर की ओर पत्थर की पट्टिका गाड़ दी जाती थी, पत्थर की पट्टिका गाड़ दी जाती थी, जिसे मोदीरी कहते हैं। लिखे, लिख लिए? थोड़ा सा एक लाइन लिखवाएंगे, उसको पूरा लिखने के बाद इसको समझाएंगे, थोड़ा एक बार लिख लीजिए, ठीक है। मोदीरी याद रहेगा ना? मोदीरी क्या है कि सर की ओर पत्थर की पट्टिका जो दिया जाता था या गाड़ा जाता था, है ना, या लगाया जाता था, उसे क्या बोला जाता था? मोदीरी, है ना, मोदीरी बोला जाता था उसको, ठीक है। चलिए लिखिए नेक्स्ट। जहां पे अस्थि या बोलिए शव को दफनाया जाता था उसे क्या बोला जाता है? शासन, ठीक है, शासन में बोला जाता है। देखिए, और प्रत्येक परिवार का अपना एक जगह होता है कि नहीं होता है? चलिए इसको लिखिए, फिर समझाते हैं थोड़ा सा, है ना। देखिए, अस्थियां गाड़ने ऑब्लिक दफनाने, अस्थियां गाड़ने
काटने ऑब्लिक दफनाने का स्थान को शासन कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जहां पे अस्थि को गाड़ा जाता है या दफनाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? शासन नाम से जाना जाता है। लिख लिए, शासन कहा जाता है। लिख लिए। प्रत्येक परिवार का अपना अपना पत्थरों के टुकड़े का निशान होता है। प्रत्येक परिवार का अपना अपना पत्थरों के टुकड़ों का निशान होता था, जिसे क्या बोला जाता है? शासनदिरी। जिसे क्या बोला जाता है? शासनदिरी। याद रहेगा, एक निशानदेह है कि हमारा परिवार का यहाँ पे जगह दिया गया है शासन में, उसे क्या बोला जाता है? शासनदिरी कहते हैं। लिख लिए, शासनदिरी। ये शासनदिरी, ठीक है, जहां पे अस्थि का दफन होता है या बोलिए दफनाया जाता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? ये तो पूरा शासन हो गया ना। बात समझिए, इधर थोड़ा सा समझिए। जहां पे लोगों को दफनाया जाता है, ठीक है, उस पूरे एरिया को क्या बोला जाता है? शासन। और वहां भी सबका बटा होता है ना कि हमारे पूर्वज या हमारे लोग जो मरेंगे अपने परिवार के लोग, तो एक एरिया होता है ना जी, एरिया होता है ना, जहां तहां तो नहीं दफनाया जाता है ना। तो उस एरिया को क्या बोला जाता है? शासनदिरी। कि प्रत्येक परिवार का अपना अपना जगह या पहचान होता है, उसको क्या बोला जाता है? शासनदिरी। क्लियर हो गया? चलिए और देखते होंगे, उसको जो दफनाया जाता है ना, एक समारोह होता है, उस समारोह के बारे में लिखिए। लिखिए, इतना तो मुंडा लोग भी नहीं जानता होगा जी, जितना किताब में लिख दिया है। नहीं जी, लिखिए, इन पत्थरों के नीचे इन पत्थरों के नीचे जुग टोपा। लिखिए पहले, इन पत्थरों के नीचे जुग टोपा समारोह के साथ मृतक व्यक्तियों की हड्डियां गाड़ी जाती थी। इन पत्थरों के नीचे जुग टोपा समारोह के साथ मृतक व्यक्तियों की हड्डियां गाड़ी जाती थी। मृतक व्यक्तियों की हड्डियां गाड़ी जाते थे। समझ में आया कुछ? जुग टोपा क्या है? पहले लिखिए। अच्छा, ये जुग टोपा क्या है समझ में आया? लिखे तो क्या लिखा हुआ है? जो होता है 100 होता है, तो ऊपर से पत्थर होता है ना, नीचे 100 होता है ना, ठीक है। तो जो नीचे जो 100 को गाड़ा जाता है, या हड्डियों को जो गाड़ा जाता है, ठीक है, तो एक समारोह होता है, उसे क्या बोला जाता है? जुग टोपा। ठीक है, याद रहेगा जी कि भूल जाइएगा? चलिए, थोड़ा बहुत तो याद रहेगा। ठीक है, लिख लिए। चलिए, इसके बाद क्या होता है? देखिए, वो दाह संस्कार, ये माथा छिलवाना है ना, ये तो 10 दिन में होता है करीब करीब सभी लोग में, है ना। कहीं कहीं नहीं होता है, ठीक है, तो उसका चर्चा नहीं करते हैं। थोड़ा विशेष समारोह है, उसका हम चर्चा करते हैं। ठीक है, लिखिए, मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर मुंडन होता है जी, मैंने माथा छिलवाया जाता है आप लोग में, नहीं ना? होता है ना कहीं कहीं। ये नहीं बोले क्षेत्रवाइज है, जो अपना इधर का कल्चर एडॉप्ट किया है, इसके अकॉर्डिंग होता है। कहीं होता है, कहीं नहीं होता है। ठीक है, जैसे पे कहीं पे मरने के बाद देखिएगा कि 13वां जो होता है, तो उसमें मछली खाना अनिवार्य होता है ना। और कहीं कहीं तो होली तक लोग नहीं खाता है, क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार
होली जो होता है वो साल संवत होता है ना, उसके बाद नए साल का स्टार्ट होता है। तो अगर होली से एक दिन बाद मर गया कोई व्यक्ति, खासकर हिंदू समाज में, तो जो अग्नि देता है और उसके घर वाले 1 साल तक नहीं खाते हैं, अब खा जाते हैं मतलब, लेकिन वो प्रथा है, ठीक है। क्योंकि नया साल संवत जो है वो हिंदू समाज में जो है वो होली के बाद स्टार्ट होता है। तो ये अलग अलग प्रथा। वहीं हिंदू समाज में कुछ एरिया में 13वां को मछली खाना अनिवार्य है, खासकर जो अग्नि देता है, जो आग देता है ना, उसको 13वें को मछली खाना अनिवार्य है। तो अलग अलग कल्चर है एक ही समाज में, ठीक है। हाँ, जिंदे मछली। अच्छा चलिए लिखिए। अच्छा, मृत्यु के 1 वर्ष बाद, खाए हैं लगता है, पूरा नहीं खाए हैं लगता है। मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर, देखिए, मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर एक विधि संपन्न होता है। उस विधि का नाम लिखिए अंबल अदेर। अंबल, अंबल अंबल अदेर, ठीक है। अंबल अदेर, मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर अंबल अदेर की विधि संपन्न होती है। अंबल अदेर की विधि संपन्न होती है, ठीक है। अंबल अदेर की विधि संपन्न होती है। हो गया? 1 वर्ष के भीतर हुआ। 1 वर्ष के बाद जो होता है उसे क्या बोला जाता है? लिखिए, मृत्यु के 1 वर्ष बाद, मृत्यु के 1 वर्ष बाद, मृत्यु के 1 वर्ष बाद लिखें विद दिरी, विद दिरी, ये लिखिए विद दिरी, विद दिरी, ये विद दिरी दिख रहा है, विद दिरी तथा तथा थिन दिरी, थिन दिरी, थिन दिरी संपन्न होता था। इसको समझाते हैं थोड़ा सा, ये क्या होता है, ठीक है। लिखिए, ये लिख लिए कि मृत्यु के 1 वर्ष बाद विद दिरी और थिन दिरी संपन्न होता था, अर्थात मृतक की स्मृति पट्टिकाओं लगाया जाता था, मृतक की स्मृति पट्टिकाओं लगाया जाता था। मृतक की लिख लिए, मृतक की स्मृति पट्टिकाएं या पट्टिकाओं लगाया जाता था। पट्टिका क्या होता है जी? स्मृति पट्टिका क्या होता है? लिखा रहता है ना। तो 1 वर्ष के बाद उसमें क्या होता है? जन्म, मरण और उसका थोड़ा वंशज, ये सब का नाम ना। ये तो बहुत हम गए नहीं, आप लोग गए होंगे, तो क्या क्या लिखा रहता है उसमें? महिला लोग तो नहीं जाती है ना, वर्जित है ना वहां। इधर पुरुष लोग बताएं जी, मतलब लड़का लोग बताइए क्या लिखा रहता है ये, है ना। तो वो पट्टिका कब लगाया जाता है? 1 वर्ष बाद। और उसको क्या बोला जाता है? थेन दिरी या विद दिरी। ये नहीं मालूम था ना। पत्थलगड़ी वो तो अलग है, पत्थलगड़ी तो संविधान से रिलेटेड है, वही था ना। चलिए, हो सकता है अब जो है कि उसमें हम पत्थलगड़ी में देख रहे हैं कि एक समानांतर सरकार, एक तरह से वही ना, सेम है ना। चलिए ठीक है। तो मतलब जो अभी रोड रास्ता में भी जो पत्थर का एक लगा हुआ रहता है, उसमें जो है ग्राम पंचायत का पूरा शासन व्यवस्था लिखा रहता है ना। नया रूप बना दिया है। हाँ, इतना इतना सीमांकन किया जाता था, संविधान लिख देता। वही तो बोले, थोड़ा समानांतर सरकार का टाइप है।
कि हमारा जो संविधान है उससे इतर हम अपना संविधान को मानते हैं। नहीं, इसी को थोड़ा समानांतर सरकार बोला जाता है। नहीं, कि अपना उन लोग शासन चलाने का अपना तौर तरीका होता है, यही ना पत्थलगड्डी में। चलिए चलिए कुछ कुछ सीखेंगे ना आप लोग से। भेजिए, देखिए गोदना, गोदना ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई इश्यू नहीं है ना, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा। हालांकि बहुत डिटेल जा रहे हैं, है? चलिए गोदना लिखिए। गोदना जो महिला लोग गोदवाती थी, मैंने गोदती थी, उसको क्या बोला जाता है जी? बोलिए। अभी देखे हुए कि इधर पेंटालून पास या फिराया लाल पास लोग टैटू बनाते नहीं, रास्ता में बैठे हुए रहता है बड़ा बड़ा में, अच्छा खासा पैसा लेता है उन लोग। या मेहंदी लगाने वाला रहता है नहीं, या गोदना वाला नहीं देखते हैं, टैटू उटू सब लगवाता है, तो उस समय भी था, उसको क्या बोला जाता था? नहीं पता? तो लिखिए, लिखिए पूरा पूरा डिटेल लिखिए। प्राय 8 से 10 वर्ष की आयु में लड़कियां गोदना गोदवाती थी। प्राय 8 से गोदना। देखिए चीजें अभी सब चीज है, बस थोड़ा सा रूप परिवर्तन हो गया है नहीं जी। पहले थोड़ा हाथ में लगवाती थी महिला लोग गोदवाना गोदना, अब क्या है, टैटू इधर बनवा ले रही है, टैटू इधर बनवा ले रही है, वो गोदना ही तो है। नहीं, नहीं होता है जी। आप देखे होंगे जो बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर लोग है या फिर जो है सेलिब्रिटी लोग है, पूरा शरीरे में गोदना बनवा दे रहा है, नहीं बनवा रहा है, तो वो देहाती नहीं हुआ। लेकिन हम आप अगर बना लिए ऐसे, बात समझ रहे हैं? वो डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी और कल्चर में हैं, नहीं डिपेंड करता है। जैसे आप साइकिल से चलिएगा तो आप गरीब कहलाइएगा, हम साइकिल से चलेंगे बोलेंगे इसके पास पैसा नहीं है इसीलिए साइकिल से चल रहा है। लेकिन कोई अगर सेलिब्रिटी चला पैसा से तो वो पैशन हो जाता है और उसको लोग फॉलो करने लगते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पे भी है कि अगर आप गोदना गोदवा लीजिएगा, जैसे अभी यही लोग गोदना गोदवा के आएंगे, नहीं पक्का गांव देहात की होगी। ऐसा मानसिकता है कि नहीं है? ठीक है, जिसे फटा हुआ जींस पहन लिए तो लोग यही समझेगा कि फट गया, इसके पास कपड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन वही सेलिब्रिटी लोग अगर फटा हुआ जींस पहन लिया तो फैशन हो गया। वो सोच का फर्क है, ये हकीकत है, नहीं है? तो ऐसा नहीं कि गोदना भी नहीं है, रूप उसका परिवर्तन हो गया है। जैसे अभी जो जींस हम लोग पहन रहे हैं, ठीक है, थोड़ा चर्चा हुआ तो बता ही देते हैं, ये जीन्स हम लोग के लिए नहीं था। ये जीन्स किसके लिए था? मजदूर लोग के लिए था, ठीक है। क्योंकि उन लोग एक हार्डवर्क करता था और पैंट शर्ट जो होता था, पैंट जो होता तो जल्दी फट जाता था, उन लोग के लिए मोटा मोटा कपड़ा बनाया गया। बाद में अमीर लोग इसको पहनने लगा। तो हमेशा अमीर लोग जो है वो कब्जा किया है गरीब लोग पे, किया है कि नहीं किया है? ठीक है। और जब अमीर लोग पहनने लगा तो इसका प्राइस देखिए कितना हो गया, बढ़ा ना प्राइस। पहले 200-150 में जींस आता था मोटा मोटा, अब 5000 में आता है जींस, नहीं आता है? क्यों? क्योंकि अमीर लोग का है, अब हो गया वो। तो प्रचलन हमेशा जो है, गरीब का हक कौन मारा है? और गरीब का ही हक मार के अमीर बना है आदमी, इसमें कहीं डाउट नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो प्रथा है वो पारंपरिक प्रथा था, हाँ उसको थोड़ा सा मॉडर्न में ले आया है अब, ठीक है। गोदना अभी भी गोदवा रहा है लोग, ठीक है, और अच्छा खासा पैसा दे के गोदवाता है लोग, नहीं? चलिए लिखिए, लिखिए गोदना प्राय 8 से 10 वर्ष की आयु में लड़कियां गोदना गोदवाती थी, ठीक है। जिसे क्या बोला जाता था? सांगा कहा जाता था, जिसे सांगा, जिसे सांगा कहा जाता था, ठीक है। लिखिए प्राय 8 से 10 वर्ष की आयु में लड़कियां, ठीक है, गोदना गोदवाती थी, जिसे सांगा कहा जाता था, ठीक है। तो क्या बोला जाता था? सांगा। लिखिए तथा गोदना
गोदने वाली महिला को तथा गोदना गोदने वाली महिला को गोदना गोदने वाली महिला को गोदना गोदने वाली महिला को मलहोरीन मलहोरीन ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, मलहोरीन कहा जाता था, मलहोरीन कहा जाता था। ठीक है, क्लियर। तो जो गोदना गोदवाती थी उसे क्या बोला जाता था? सांगा। और जो गोदना गोदती थी उसको क्या बोला जाता था? मलहोरीन। जिसे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि जो जादू टोना करती है या करता है उसे क्या बोला जाता था? माटी। नहीं, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है? गोदना गोदने वाली को मलहोरीन। और जब भी गोदना जो गोदवाती थी महिला लोग, तो पूरा पूर्ण नहीं होता था। बात समझ रहे हैं? जैसे रौंडी है तो ये पूरा राउंड नहीं रहा, थोड़ा सा खाली जगह छोड़ दिया जाता था, ये गैप होता था। बात समझ रहे हैं? कोई भी चीज बनता था, जो भी आकृति बना, ठीक है, तो थोड़ा गैप होता था। वो गैप क्यों होता था? बोलिए, वो गैप क्यों छोड़ा जाता था? जैसे ये रूम है, ठीक है, तो दरवाजा क्यों छोड़ा जाता है? कि आदमी अंदर आ सके, बाहर जा सके। तो यहां भी वैसा ही कुछ था, एक द्वार ही था, इसीलिए छोड़ा जाता था कि अगर आदमी मर गया, अगर वो महिला मर गई तो उसका आत्मा को निकलने का रास्ता होता था, वो इसके लिए वो रास्ता छोड़ा जाता था और वो पूर्ण नहीं होता था। बात समझ रहे हैं? नहीं, लिखिए, हैं? पूरा होता है? नहीं, थोड़ा सा जगह छोड़ा होता होगा, है ना? पूरा नहीं रहता है ना, छूटा हुआ रहता है ना? तो वहां से आत्मा निकलता है मरने के बाद, नहीं तो वो अंदर ही न रह जाएगा जी, आत्मा भटक जाएगा उसका, वो निकलेगा कैसे बाहर? छोड़ दिया जाता है। हाँ, तो इसीलिए छोड़ा जाता है कि कहीं भी जो आकृति बनता था गोदना का, वो पूर्ण रूप नहीं होता था, थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता था। चलिए लिखिए, लिखिए, क्या लिखे जी? हाँ, गोदना गोदना कभी भी पूर्ण वृत्त नहीं होता था। गोदना कभी भी पूर्ण वृत्त नहीं होता था। मतलब इससे डिटेल क्या पढ़ा देंगे आप? इससे डिटेल क्वेश्चन पूछेगा क्या? मुश्किल है, ये बहुत ही डीप जा रहे हैं और हर चीज में डीप गए हैं, इसीलिए बहुत टाइम हमको लग रहा है। ठीक है, टाइम का इश्यू नहीं ना आप लोग पास? नहीं तो हमको क्या, फिर यही रोलिंग चलेगा। वो तैयार है मेरा, इसी को अभी पीडीएफ बनाएंगे, रोल करना स्टार्ट कर देंगे। क्या जी? लिखिए, लिखें, क्या लिखें? वृत्त नहीं होता था, एक जगह अवश्य खुला रहता था, एक जगह अवश्य खुला रहता था। ठीक है, एक जगह अवश्य खुला रहता था। लिख लिए, एक जगह अवश्य खुला रहता था। ठीक है, समझा जाता था कि समझा जाता था कि समझा जाता था कि मरने वालों की आत्मा मरने वालों की आत्मा हार गया जी हरियाणा में बीजेपी। नहीं, काउंटिंग थोड़ा देख रहे हैं, न्यूज पढ़ते रहते हैं। आज काउंटिंग है ना जी हरियाणा का, इसमें कांग्रेस ला रहा है बहुमत। लिखिए, गोदना कभी भी, ये क्या लिखे? हाँ, समझा जाता था कि मरने वाले की आत्मा के विचरण में कोई रुकावट नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। बात समझ गए ना, क्यों छोड़ा जाता था? एक चीज जानते हैं जी, जितना भी गवर्नमेंट बनता है, ठीक है,
आप देखते होंगे परिवर्तन हो जाता है, मतलब पब्लिक को खुश नहीं कर पा रहा है। यही ना हुआ, जिससे जहां पे बीजेपी शासित राज्य है वहां कांग्रेस आ जा रहा है, जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां बीजेपी आ जा रहा है, या अन्य क्षेत्रीय दल आ जा रहा है। मतलब कोई सेटिस्फाइड जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। मीनिंग तो यही ना हुआ। जैसे भी यहाँ पे 5 साल ये चलाया सरकार, ठीक है, तो लोगों में नाराजगी है ना। तो अभी इधर भाजपा एकदम पूरा जोर लगाए हुए, लेकिन हरियाणा में तो तुम्हारा ही सरकार था, तो वहां कैसे चला गया फिर? मतलब जो बोलता है लोग करता नहीं है। नहीं, जैसे बहुत अच्छा से याद है कि छठा जेपीएससी में जो क्वालिफाइंग मार्क्स को जोड़ा था, याद है, बहुत विवाद रहा। और उस क्वालिफाइंग मार्क्स में ये बताया था, हेमंत सोरेन बोला था हम आते ही इसको खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे, लेकिन आते के साथ नियुक्ति दे दिया। और नियुक्ति ही नहीं, क्वालिफाइंग मार्क्स को जोड़ दिया था, जो पूरा भारत के इतिहास में पहला बार हुआ था कि क्वालिफाइंग मार्क्स कहीं जुड़ता है क्या, उसको जोड़ दिया था। उसी का खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा, क्योंकि उस क्वालिफाइंग मार्क्स में 38 ही मार्क्स मेरा था, 30 में पास करना था, तो उतना ध्यान आदमी दिया नहीं, और वो 38 मार्क्स था। तो मतलब यहाँ अजीबो गरीब चीज होता है। जैसे अभी बीजेपी बोल रहे हैं हम आएंगे तो सीजीएल रद्द कर देंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि बहुत ही मुश्किल होता है अगर रिजल्ट दे देता है तो। रिजल्ट देने के बाद आपका कोर्ट का रास्ता खुल जाता है, ठीक है। जैसे एपीपी का एग्जाम हुआ था जेपीसी में, एपीपी जो बनता है वकील, सरकारी वकील, ऐसा कुछ, तो उसको कैंसिल कर दिया था ये गवर्नमेंट, हेमंत सोरेन। कोर्ट गया, बोला आप कैसे कैंसिल कीजिएगा, लड़का को ज्वाइनिंग दीजिए, दिया ज्वाइनिंग। तो सबका वही स्थिति है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं एक बार ज्वाइन तो करने दो, फिर कैसे तुम निकालेगा नौकरी से। यही मामला बंगाल में आप देखे होंगे। ये सब जानना चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपका थोड़ा लॉजिकल चीज होता है। जैसे पश्चिम बंगाल में टीचर में बहुत बड़ा धांधली हुआ, हाईकोर्ट उसको बोला रद्द कर दो, क्योंकि पेपर लीक का मामला था, सेटिंग गेटिंग का मामला था। वो गया सुप्रीम कोर्ट में, लोग गया जो जॉब कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट बोला रद्द नहीं, अभी स्टे करो, नौकरी इन लोग का नहीं जाएगा, ठीक है। वो स्पष्ट बोला कि सारे लोग तो नहीं ना करप्शन किए हैं, जो जो किए उसको आप चुन के लाइए, उसी को हटाएंगे, अब चुनते रहिए आप। ये स्थिति है, बड़ा मुश्किल है। लिखिए, लिख लिए, चलिए युवा गिरह लिखिए। यहाँ युवा गिरह क्या बोला जाता है मुंडा समाज में? युवा गिरह को गिट्टी ओड़ा, युवा गिरह को, युवा गिरह को गिट्टी ओड़ा, गिट्टी ओड़ा, ठीक है, गिट्टी ओड़ा। अच्छा, विवाह को क्या बोला जाता है उस समय नहीं लिखवाए थे? अच्छा, थोड़ा सा विवाह में अगर थोड़ा सा जगह खाली होगा तो मुंडा समाज में जो विवाह है अरंडी बोला जाता है, नहीं? लिख लीजिए, अगर वहां पे थोड़ा सा एक लाइन होगा तो विवाह को अरंडी बोला जाता है मुंडा समाज में, थोड़ा सा लिख लीजिए उसको, विवाह को अरंडी बोला जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसका आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है मुंडा समाज में? कृषि है। लिखिए, आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार मुंडा समाज में, आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि तथा पशुपालन। लिख लिए। और धार्मिक अनुष्ठानों के समय ये किसका, कौन सा पेय पदार्थ का यूज करते हैं? इली, हड़िया और रान। लिखिए, दोनों चावल का बना होता है। लिखिए, मुंडा सभी अनुष्ठानों में हड़िया तथा मुंडा सभी अनुष्ठानों में, मुंडा सभी अनुष्ठानों में, सभी अनुष्ठानों में, ठीक है, हंडिया तथा रान का प्रयोग करते हैं। हो गया। चलिए थोड़ा धार्मिक व्यवस्था पे चलते हैं, या धार्मिक हेडिंग दीजिए, धार्मिक। मुंडा समाज में धार्मिक क्या क्या स्थिति है? सर्व प्रमुख देवता कौन है, अन्य प्रमुख देवता कौन है, ग्राम देवता, ठीक है, क्या चीज? हड़िया रान,